हम जानना चाहेंगे कि जिस हाथ से आप लोग छात्र को कर्ज देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, उस हाथ में आज काली पट्टी क्यों? क्योंकि सरकार हम लोग को पे कोई ज़्यादा विशेष ध्यान दे नहीं रही है। जो वेतन निर्धारित कर दी है उसी पे हम लोग को काम करना पड़ रहा है। और कई बार कई तरीके से पत्राचार करने के बाद भी हम लोग को गृह जिला से काफ़ी दूर, खास करके हम तो करीब 300 किलोमीटर पड़ जाता है, वो भी बिना रूट का है। जाते हैं तो रात भर लग जाता है। फिर घर जमुई जिला के हम रहने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के वार्ड संख्या 32 स्थित DRCC कार्यालय में, यानी कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र औरंगाबाद बिहार। 1 सितंबर से यहाँ के संविदा जो कर्मचारी हैं वो अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर और कार्य को करते हुए मांग कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हम चलेंगे ऑफिस के अंदर और संविदा कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। काउंटर के पास जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी हैं अपने हाथों में पट्टी बांधकर, काली पट्टी बांधकर और कार्य कर रहे हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि और आगे भी चलें और सब काउंटर बाय काउंटर दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। यहाँ पे भी देखिए कुछ लोग संविदा कर्मचारी हैं जो अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ स्टाफ लोग हैं जो अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हुए हैं। अब ये काली पट्टी बांधकर क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं, ये हम अंदर चलेंगे, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? इंद्रजीत कुमार। आप लोग हाथों में ये काली पट्टी बांधकर और कार्य क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है कि हम लोग की बहाली जब 2016 माह सितंबर में हुई, उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी हम लोग के मानदेय में। उसके बाद लगातार 2 वर्षों तक सरकार के द्वारा बढ़ोतरी नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग लगातार विगत 7 वर्षों से सरकार के यहाँ सेवा दे रहे हैं। हमारी तमाम मांगों, हमारी तत्काल 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कार्य करते हुए विरोध को जता रहे हैं। सरकार को ये चाहिए कि समय समय पर जो भी विभाग में कर्मी होते हैं उसका वेतन पुनरीक्षण किया जाता है, महंगाई के अनुरूप वेतन बढ़ोतरी की जाती है। हम लोग निम्न मानदेय पाने वाले लोग हैं, अपने जिला से इतर दूर सुदूर दूसरे जिलों में प्रतिनियुक्त हैं, काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष जब ट्रांसफ़र किया गया हम लोगों का तो बहुत दूर दूर कर्मियों का कर दिया गया, यहाँ तक कि महिला या दिव्यांग कर्मी थे, सब लोगों का तबादला दूर दूर कर दिया गया। जिसके बाद हम लोगों ने सोचा कि BBM जा कर के हम लोग अपने आग्रह को वहाँ पर रखें, BBM से आग्रह करें कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। जिसके बाद आश्वासन दिया गया कि आप ये भविष्य में जल्दी ही आप लोगों के साथ ये किया जाएगा और निकट के जिलों में दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। बिहार सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी, चौधरी कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद उसके अनुशंसाओं को लागू करना था। लगभग 3 साल से वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसको लागू करना था बिहार सरकार को, जो कैबिनेट से जिसको मंजूरी मिल चुकी है। पता नहीं क्यों उसको लागू नहीं किया जा रहा है। अभी फिलहाल 5 मांग सूत्री को लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काम करते हुए, जिसमें प्रमुख है पहला वही चौधरी कमेटी को 100% लागू करना। दूसरा, जो हम लोगों का महंगाई के अनुरूप कम से कम 10,000 की वेतन वृद्धि की जाए हमारे मानदेय में। तीसरा, अभी हम लोगों का सर जो हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो 15,200 मात्र हम लोग को दिया गया था। उसके बाद 2 साल तो लगातार बढ़ोतरी की नहीं गई। अभी तत्काल में जून महीने में, जुलाई महीने में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद हम लोगों को लगभग 23,000 रुपये कुछ हम लोग को मिल रहा है। हम लोग दूसरे ज़िला में अपने परिवार के साथ रह करके काम बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम अनेक तरह से जगह जगह पर पत्राचार करते रहे, लेकिन आश्वासन के अलावा और कुछ मिला नहीं हम लोगों को। जिसके बाद हम लोगों ने निश्चय किया, बिहार राज्य स्तर के जो हमारा संगठन है सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट संघ, उसके द्वारा निर्णय लिया गया कि हर एक जिला के इकाई के द्वारा हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और कहीं कोई अराजकता नहीं, शांतिपूर्वक काम भी करेंगे और सरकार तक आपके माध्यम से अपने बातों को पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। अगर सरकार संज्ञान लेती है, इस पर कुछ अमल करती है, तो हम लोग पूरे परिवार सहित उनका शुक्रगुजार होंगे। और अधिकार के लिए सब लोग बात करते हैं। समय समय पर एक बच्चा जब घर में पैदा लेता है तो समय के हिसाब से उसके पोषण के लिए उसके आहार
को बढ़ाया जाता है, कैसे उसको सपुष्ट भोजन मिले, उसका स्वास्थ्य कैसे स्वस्थ रहे। तो आज के दौर में आप ही बताइए कि ये इस महंगाई के दौर में 20,000 22,000 रुपया में कैसे कोई परिवार को लेकर के जीवन यापन कर सकता है। इसी के लिए आपके द्वारा हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं बिहार सरकार के पास, और हम लोग को आशा है कि बिहार सरकार जरूर इस पर संज्ञान लेगी और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेगी और जल्द ही इस पर निर्णय करेगी। तमाम लोग धन्यवाद। और भी कुछ यहाँ पे मैडम हैं, मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि आप लोग की मांग को सरकार मानेगी? जी ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग 5 सालों से आज काम करते आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर लागू करना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसमें ये हम लोग का भरण पोषण परिवार करना और दूर रहकर अपने गृह जिले से करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी तो हम लोग कैमूर के रहने वाले हैं, तो उसके बाद यहाँ अभी तो किसी लोग का, महिलाओं लोग का लगभग किसी महिला लोग का नज़दीक गृह जिले के आसपास किया गया है, लेकिन और जो महिलाएं हैं उनको तो और बहुत दूर दूर किया गया है। तो सरकार से हम लोग यही चाहेंगे कि उनको 100 या 200 के दायरे में दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार के पास ससमय पहुँच सके। ठीक है मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हाथ में आप काली पट्टी बांधकर सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? हम लोग वही वेतन बढ़ोतरी का मांग कर रहे हैं, उच्च कमेटी में अपना लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं, चौधरी कमेटी में। और भी यहाँ पे कुछ हैं स्टाफ्स लोग। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस हाथ से आप लोग छात्र को कर्ज देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, उस हाथ में आज काली पट्टी क्यों? क्योंकि सरकार हम लोग को पे कोई ज़्यादा विशेष ध्यान दे नहीं रही है। जो वेतन निर्धारित कर दी है उसी पे हम लोग को काम करना पड़ रहा है, और कई बार कई तरीके से पत्राचार करने के बाद भी हम लोग को गृह जिला से काफ़ी दूर, खास करके हम तो करीब 300 किलोमीटर पड़ जाता है, वो भी बिना रूट का है। जाते हैं तो रात भर लग जाता है, फिर घर जमुई जिला के हम रहने वाले हैं, तो पूरा रात बीत जाता है। एक छुट्टी भी अवेल नहीं कर पाते हम लोग। एक CL लेते हैं तो 2 CL लेना पड़ता है, तब घर पहुंच पाते हैं हम लोग, तो घर से टाइम दे पाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, यदि सरकार आप लोगों की बात नहीं मानी तो आगे क्या कदम उठाएंगे? अभी हम लोग फिलहाल शांतिपूर्वक ये कर रहे हैं, धरना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का जो दिन है ये 7 दिन का है। आज 6ठा दिन हम लोग जो काली पट्टी लगाई, ये 7 दिन का हम लोग का चल रहा है विरोध प्रदर्शन। जो हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग अल्प वेतन भोगी है। हम लोग की समस्या क्या है कि गृह जिला से बहुत दूर, हम उत्तर बिहार सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं, औरंगाबाद में आए हैं। जब आप नक्शा देखेंगे तो हम दोनों साइड से बाहर हो जाते हैं। बिहार के उस छोर उत्तर से सीधे इधर साउथ में आ गए, इधर दक्षिण साइड में आ गए, पूरे बिहार के नक्शा से ही बाहर हो जाते हैं। तो एक समस्या है, हम लोग उतनी ऐसी वेतन हम लोग की है नहीं कि कहीं दूसरे जगह जाकर। पहले क्या था कि आसपास में थे, मेरे जो गृह जिला था वहाँ पे था, तो नज़दीक होने के कारण बहुत सारी बात थी जो बन जाती थी, लेकिन अब ऐसी है नहीं हम लोग की, वैसा वेतन है नहीं कि हम लोग अपनी जो पूरी है अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरी कर पाए। तो फैमिली के सोचने की दूर की बात है, यही समस्या है। तो हम लोग को ऐसी वेतन हो और हम लोगों का जो ट्रांसफ़र किया गया एक अच्छे ढंग से किया जाए, ताकि हम लोग आसपास में बहुत सारे ज़िले हैं, कहीं भी कर दिया, इसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग का दूरी इतना हो गया, आने जाने का जो 2000 से ऊपर खर्चा हो जाता है। अगर हम लोग को एक CL का प्रॉब्लम है, उतनी छुट्टी है नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो संविदा कर्मी हैं, तो ऐसा छुट्टी का हम लोग प्रावधान तो है नहीं कि हम लोग के पास छुट्टी मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। ये भी एक समस्या हम लोग के साथ। तो इन्हीं परेशानियों से हम लोग जूझ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन जो है हम लोग काली पट्टी लगा कर रहे हैं। और ये मांगे अगर पूरी नहीं होती तो हम लोग इसके आगे भी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो हम लोग का सिंगल विंडो ऑपरेटर का जो संगठन हुआ है, फिर उनके द्वारा जो भी होगा लड़ाई, उसमें हम लोग फिर भाग लेंगे, उसको फिर से हम लोग पुरजोर से। धन्यवाद। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये प्रदर्शन सिर्फ औरंगाबाद में ही चल रहा है या पूरे बिहार में चल रहा है? पूरे बिहार के 38 जिला में चल रहा है, और 1 तारीख से पूरी प्रक्रिया के साथ चल रहा है। सारे जिले में धरना प्रदर्शन 7 तारीख तक रहेगा, और 6ठा दिन है। और जो हमारे सहकर्मी बताएं अपने की 5 मांगों के साथ हम लोग यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण से काम करते हुए भी सरकार को विरोध जता रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हमारी समस्या को समझा जाए। अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग के साथ बहुत सी अन्याय होता है, क्योंकि हमारे बाल बच्चे परिवार हैं, सभी लोग हैं, माता पिता हैं, घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी भी देखभाल करना और उनकी जिम्मेवारी हम लोग के कंधे पर है। और सरकार जो अल्प वेतन हम लोग भोगी हैं, अगर इन पैसों जो मिलती है हम लोग यहीं पर खर्च हो जाती है, परिवार को मैंने सेवा दे नहीं पाते हैं। जिस तरह से उनको लोग इलाज चाहिए, माँ बाप को या बच्चों को पढ़ाई चाहिए, वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो सरकार से मांगे कि 10,000 हमारी मांग को पूरा किया जाए, साथ में गृह जिले के आसपास ट्रांसफर किया जाए, बढ़ाने के जो अभी मिल रहा है उसमें 10,000 के इंक्रीमेंट किया, अभी 23,000 कुछ समथिंग मिल रहा है जी। तो ये भी इंक्रीज करके मिला, जून जुलाई में अभी इंक्रीज हुआ तब मिल रहा है। तो इतनी कम पैसा में हम लोग नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग का जिला जो बहुत दूर है, और ट्रांसफ़र हम लोग के नज़दीकी जिला में किया जाए, ताकि हम लोग का जो पैसा मिलता है उसे पूरे परिवार के साथ देख रेख के साथ अपना काम कर सके। और तीसरी बात है कि हम लोग का जो CL का प्रावधान है 22 दिनों का प्रावधान, उसको भी समाप्त किया जाए। और
22 दिन का जो प्रावधान उसको समाप्त किया जाए और साथ में हम लोग का जितनी मांगे हैं सरकार को बहुत जल्द से इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग 6 दिन हो चुके हैं, सरकार इस पर अभी तक किसी तरह का कोई विभाग से भी किसी तरह का पत्र नहीं मिला है। अगर इस तरह की सरकार द्वारा कुछ 7 तारीख तक नहीं किया जाता तो फिर हमारे प्रदेश के संगठन के जो अध्यक्ष है उनके निर्णय के अनुसार हम लोग आगे भी कार्य करने का काम करेंगे। अब सरकार महागठबंधन की बन गई है, इनसे क्या उम्मीद है? देखिए, सरकार महागठबंधन की हो चाहे किसी की हो, हम लोग जो कर्मचारी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं सरकार के द्वारा हम केवल मांग करते हैं। हम लोग को सरकार से कोई रहे उससे हम लोग को मतलब नहीं, बीजेपी रहे सर कांग्रेस रहे उससे हम लोग को इनसे उम्मीद है या नहीं? उम्मीद तो हम लोग बहुत है, उम्मीद पर नहीं। हम 2016 से काम कर रहे हैं यहाँ पर, 6 साल 7 साल होने जा रहे हैं। उम्मीद पर है कि सरकार हमारे लिए आगे कुछ बेहतर सोचेगी, हमारा परिवार बेहतर होगा, हम लोग का भविष्य आगे होगा। इसी उम्मीद के साथ अभी तक हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर इस तरह का उम्मीद नहीं रहता तो हम लोग अब तक जो 2021 में ट्रांसफ़र हुआ इतना दूर हम लोग नहीं आते। अगर इसी उम्मीद के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसी के साथ सरकार से मांग है कि हमारी बात को रखा जाए, जो रख रहे हैं उसकी मांग को पूरा किया जाए जितना हो सके, ताकि हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार और अपने मन मुताबिक के साथ काम करें और काम करने में हम लोग को आनंद आए। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं हम लोग को अंदर से फीलिंग हो रहा है कि बहुत हम लोग शोषण में, हम लोग बहुत दिक्कत में, परेशानी में, सरकार हम की बात रख रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। इन सारी बातों को लेकर हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारा आग्रह है कि सरकार हमारी बात को सुने और हमसे उन लोग काम लें। धन्यवाद। ये थे संविदा कर्मचारी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जितना अभी हम लोग के वर्तमान में पेमेंट मिल रहा है 23,000 कुछ बताएं, उसमें 10,000 बढ़ोतरी किया जाए और हम लोगों को गृह जिला में ही रखा जाए, क्योंकि दूरी ज़्यादा होने से हम लोग परिवार से दूर भी रहते हैं और जो वेतन मिलता है उससे हम लोग भरण पोषण परिवार को, माता पिता को, बाल बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि इन संविदा कर्मचारियों की बातों को लेकर सरकार अपना संज्ञान में लेती है या नहीं, या उस पर क्या प्रतिक्रिया जताती है।